किसान का नाम से भ्रमित करा जा रहा देश। किसान को इतनी फुर्सत नहीं है। किसान ने अपना लौकी बो रखा है, किसान ने अपनी भिंडी बो रखी है, किसान ने अपनी मुंजी बो रखी है, किसान ने अपनी बाजरा बो रखा है, मक्की बो रखी है। किसानों ने लड़ा होगा, किसान वहाँ जाके बैठेगा। बताओ। अच्छा, दिल्ली कोई नहीं जाएगा, हमारे इधर से कोई नहीं जाएगा। किसान नहीं जाएगा। किसानों का ट्रैक्टर घान लगा रहे हैं, खेतों में जुताई कर रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं। किसान के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं भी अभी खेत में से आया, ये जितने किसान खड़े हैं सब अपने अपने खेत में से काम करके आए। देखो जी, किसान के पास इतना टाइम नहीं होता, वो जाकर बॉर्डर पर बैठा है। यदि किसान को किसी का विरोध भी करना है तो विरोध तो अपने घर से भी कर लेगा। वो जाकर रोड जाम नहीं करेगा। वो किसान नहीं कह सकते उन्हें। वे लोग तो वो हैं जो एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से उन्हें फ़ायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा कहीं से भी, वो तभी उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो कानून से किसान का कोई नुकसान नहीं है। कानून किसान के लिए ठीक है। असली किसान तो जाएंगे ही नहीं वहाँ तो वैसे जाएंगे जो टिकैत है, वो अपने पैसे देकर आदमी को बुलाएगा तो वही जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ जा सकते हैं लेकिन इस साइड से कोई नहीं। और किसान को फुर्सत कहाँ है जाने की? अपने काम से फुर्सत ना है। तो भारत देश ऐसा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रह रहे हैं। अगर हमारे बीच में भी खाई किसी ने लगाई है तो सिर्फ कांग्रेस ने, और इनके साथ मिलके राकेश टिकैत या और ऐसे संगठन है जिन्होंने हमारे बीच में खाई मारने की कोशिश करी है। नहीं तो हमारा किसी भी धर्म जाति से कोई झगड़ा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आने वाले 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही कुछ किसान आंदोलन यानी कि कुछ किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 क्रिमिनल कानून के विरोध में जो है वो दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे किसान। पर जहां अब लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देश का किसान जिसे अपनी देश की यानी कि अपनी खेती से फुर्सत नहीं है, आखिरकार उन्हें मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इन 3 क्रिमिनल कानूनों से क्या दिक्कत है, और इसी को लेकर आज लगातार सवाल भी उठ रहा है। और इसी बात को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव में, और यहाँ के किसानों से बात करेंगे कि जहाँ किसान को अपनी रोजी रोटी और फसल से टाइम नहीं है, वही किसान आखिरकार सरकार के ऐसे कानूनों का विरोध क्यों कर रहा है जिसका फसल से या फिर किसान से कोई लेना देना ही नहीं है। अमित जी, ये बताइए, आप एक किसान हैं, आप दिन भर अपनी खेती करते हैं, अपने घर रहते हैं, अपनी तमाम चीजों को देखते हैं, इसके बावजूद भी अब कुछ किसान संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 क्रिमिनल कानून जो कुछ दिन पहले ही पास हुए हैं उसके विरोध के लिए किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आ जाए। इस पर क्या? देखिए, इन संगठनों के पास अब काम तो कुछ रहा नहीं है। किसानों का ध्यान भटकाना, आम नागरिकों का ध्यान भटकाना और किसानों से जुड़े हुए मजदूरों का ध्यान भटकाना, इनका सिर्फ और सिर्फ ये काम है। अब से अगर 20 साल पहली बात करें, हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो हम मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे। उस मोटे अनाज के कारण क्या बीमारियां भी कम थी, शरीर ताकतवर भी थे। 20 साल पहले जब कांग्रेस सरकार आई, पूर्ण बहुमत में आई, तो उन्होंने सबसे पहले मोटे अनाज को ही ख़त्म करा। और मोटे अनाज को ख़त्म करने के बाद में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल। आपको पता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने पता है कि सबसे ज़्यादा जो है गेहूं के अंदर बीमारी है, और वो हमें खिलाया गया, बाकी सब चीज़ ख़त्म कर दी गई। हमें फसलों में दवाई मारनी सिखाई गई, दवा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लाई गई, और उस दवा के कारण हमारे स्वास्थ्य खराब होते चले गए। ठीक है जी। राकेश टिकैत जी जो है किसान संगठन के अध्यक्ष प्रवक्ता हैं, और जैसे जैसे किसान जो है पढ़ा लिखा हो रहा है, सारी चीज़ समझ रहा है, उनकी दुकानदारी कमज़ोर पड़ती जा रही है। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब चीज़ समझ रहे हैं, वही चीज़ वो चाहते नहीं है। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, ना तो ऐसे लोगों को उन्होंने मुंह लगाने का काम करा, ना पैसे देने का काम करा। पिछली गवर्नमेंटों ने इन्हें पैसा भी दिया है और इन्हें अपने मुंह भी लगाया है, जिसके कारण उन्होंने कभी भी उन सरकारों की खिलाफत नहीं करी। जबकि हमारा अगर सबसे ज़्यादा हम परेशान रहे हैं तो पिछली गवर्नमेंटों में रहे हैं। हम पहले जब हमारे यहाँ सब्जियाँ उगाई जाती थी तो आज़ादपुर लेके जाते थे, तो जाने का रास्ता नहीं था। कई बार ट्रैक्टरों में पंचर हो जाता था, ट्रैक्टर के पहिए निकल जाते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन आज सरकार ने लाइट का भी उपलब्ध करा है, सड़कें भी उपलब्ध कराई हैं। आज अगर यहाँ से चलें तो 2 घंटे में जो है आज़ादपुर पहुँच जाएंगे और अपनी सब्जी बेच के शाम को आ जाएंगे। लेकिन पहले कई दिन नहीं आया जाता था। गेहूँ लेके जाते थे मंडियों में तो बड़ी व्यवस्था वहाँ ख़राब रहती थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने ठीक करी हैं, लेकिन ऐसे जो संगठन हैं उनके पेटों में दर्द है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनको तो विरोध का भी विरोध ही करना है।
जो नए कानून आए हैं वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी क्या होता है कि एक आदमी गया, उसने मेरे नाम की रिपोर्ट करी, सिपाही आया मुझे उठा के लेगा। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। अभी उसको पहले मुझे नोटिस देना पड़ेगा कि जी आपके नाम की रिपोर्ट हुई, और रिपोर्ट भी उसको पक्की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कच्चे कागज़ में लिखी और मुझे उठाया 10,000 रुपये लिए और छोड़ दिया। तो ये लोग क्या है, ये लोग नहीं चाहते कि हम शिक्षित हों, हमें सब चीज़ का ज्ञान हो, अच्छे कानून हो, जिससे ज़्यादा दुर्दशा ना हो। इनको सारी चीज़ जो है रलवा मिलवा चाहिए, जिसमें दिक्कत हो, कुछ पता ही नहीं चल पावे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और इन लोगों को पैसा मिलता है। ऐसे बहुत संगठन है, कोई एक संगठन नहीं है, ऐसे बहुत सारे संगठन है जो सिर्फ हैं तो किसानों के नाम पे, लेकिन किसानों को भ्रमित करने का काम करते हैं, मजदूरों को भ्रमित करने का काम करते हैं। नहीं तो किसानों के पास अभी इतना समय नहीं है कि बार बार धरना प्रदर्शन करना, वो करना, ये सरकारों के काम है, वो करेंगी अपना काम। शंभू बॉर्डर पर तो किसान जो है वो महीने महीने भरकर राशन लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पे अब जमना है उन्हें तीन इन क्रिमिनल कानूनों को लेकर। क्या ये सब हरियाणा के चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है? देखो, ये चीज़ पहले भी थी। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ लोग और पंजाब के, इनका सबका तार जुड़ा हुआ है कनाडा से। वहाँ बड़े बड़े खालिस्तानी बैठे हैं जिनको अपने नशे का व्यापार करना है। जो भाजपा सरकार ने जब से मोदी सरकार आई है उस पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है इन पर रोक लगाने पे, जो ये नहीं चाहते। अब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन आ गया है, पहले भी जब केंद्र के इलेक्शन थे तो ही जा बैठे थे, अब हरियाणा सरकार के इलेक्शन है जा बैठे हैं कि कैसे भी करके इन्हें रोकें, लोगों को भ्रमित करें, दूसरी तरफ उनका ध्यान भटकाना है। जैसे केंद्र के चुनाव में करा इन्होंने, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। होना कुछ नहीं है, सब चीज़ स्थिर चलेंगी। और देखो, जब भी कुछ अच्छी चीज़ आएंगी तो बुराई उनके सामने ज़रूर खड़ी रहेगी, और बुराई से लड़के ही हमेशा जीत को ताकत मिली है और अब भी जीतेंगे। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो इलेक्शन को देखते हुए, और कनाडा से इसकी बहुत बड़ी फंडिंग है जो इस इलेक्शन में भी हुई है। किसान संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम जो देश के किसान हैं वो यहाँ बॉर्डर पर जमा हो जाएं। तो क्या आप भी किसान हैं अमित जी? क्या आप अपना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे 15 तारीख, वो भी ऐसे दिन जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली? देखो, किसान किसी भी किसान संगठन का कोई गुलाम नहीं है। किसान अपनी मर्जी का स्वतंत्र मालिक है, और किसान आज से नहीं, किसान पहले से ही जो है बड़ा स्वतंत्र रहा है और बड़े खुले दिल का और पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से अपनी खेती करने वाला है। किसान की आज भी ये, पहले भी ये मांग थी कि आप हमारे साथ बिजली बिल ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली पर्याप्त दे दो। क्योंकि किसान बेईमानी किसान ने ना करी कभी, ना करना चाहता। किसान तो अगर देखे, किसान के अंदर तो इतना धैर्य है। आप देखो, अगर एक आदमी 100 गज में भी कोई फैक्ट्री लगाता ना, उद्योग लगाता, उसका भी ताला मार कर और बाहर एक गार्ड बैठाएगा, लेकिन किसान ऐसा धैर्यवान है, अपनी पूरी फसल छोड़ के ऐसे ही अपने घर आकर सो जाएगा। तो किसान का मुकाबला करना या किसान को गलत कहना या ये कहना कि किसान वहाँ नहीं बैठेगा, वहाँ तो कुछ उनके टट्टू बैठेंगे या पैसे के द्वारा ले जाई गई भीड़ वहाँ बैठेगी। और उनको तो शर्म आनी चाहिए, 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे दिन वो ऐसे करते हैं। तो ये आताताई है जो नहीं चाहते कि हमारे देश का मान सम्मान बढ़े। अभी देखो, आप रूस के राष्ट्रपति ने कितना बड़ा सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दिया, हमारे देश को मिला। और भारत देश ऐसा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रह रहे हैं। अगर हमारे बीच में भी खाई किसी ने लगाई है तो सिर्फ कांग्रेस ने, और इनके साथ मिलके राकेश टिकैत या और ऐसे संगठन है जिन्होंने हमारे बीच में खाई मारने की कोशिश करी है। नहीं तो हमारा किसी भी धर्म जाति से कोई झगड़ा नहीं है। बाबा क्या कहेंगे? ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं कुछ किसान, कह रहे हैं 15 तारीख को मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कानून का विरोध करने के लिए हम दिल्ली जाएंगे ट्रैक्टर लेकर। हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम नहीं जाएंगे, कतई भी नहीं जाएंगे ना। खेतों में काम ज्यादा है। हम खेतों में फुर्सत ना। हाँ, हम जाके क्यों रहेंगे। जो लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर, जो या फिर धरने पर बैठे हैं महीनों सालों से बॉर्डर पर, क्या वो लगता है कि वाकई में किसान है, उनके पास काम नहीं? ये पागल आदमी बैठे हैं जिन्हें हिला ना कुछ नहीं है। बेकार आदमी बैठे हैं, जो कामी आदमी तो अपना काम कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरीके से कुछ संगठन लगातार मोदी सरकार के विरोध में किसी न किसी चीज़ को लेकर विरोध करते हैं, और अब 3 क्रिमिनल कानून जिनका कुछ खेती से लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर लेकर देश की राजधानी दिल्ली को कूच करेंगे। नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। असली किसान तो जाएंगे ही नहीं वहाँ। वहाँ तो वैसे जाएंगे जो टिकैत है, वो अपने पैसे दे कर आदमियों को बुलाएगा तो वही जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश से कुछ जा सकते हैं, लेकिन इस साइड से कोई नहीं। और किसान को फुर्सत कहाँ है जाने की? अपने काम से फुर्सत ना है उन्हें तो। क्या लगता है ये
तमाम चीजें जो है वो राजनीति के चलते की जा रही है। वो तो जब भी चुनाव का टाइम आवे जब भी ऐसा करे, टिकैत का तो काम ही है यूँ। पर हर मुद्दे को लेकर रोड पर बैठ जाने से समस्या का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान कहाँ है? समस्या का समाधान होगा बात करने से, बातचीत करो तभी तो समस्या का समाधान होएगा। रोड पे बैठे रहो पड़े रहो, उनमें तो बल्कि लट बजावे जो वे रोड पे बैठे हैं जाएंगे। हाँ मोदी ये भी उठ रहा है कि इस बार मोदी सरकार को सख्ताई से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बार बार ठीक है सख्ताई से कि उन पर तो जब भी आएगा बैठा बजाओ बजाओ चला जा लट 100 मार के एक गिने। हाँ कह रहे हैं दिल्ली चलो किसान, दिल्ली कूच करेंगे ट्रैक्टर लेकर। ताऊ जी दिल्ली कोई नहीं जाएगा, हमारे इधर से कोई नहीं जाएगा। किसान नहीं जाएगा, किसानों का ट्रैक्टर गहन लगा रहे हैं खेतों में, जुताई कर रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं। किसानों का ट्रैक्टर नहीं जाएगा। ये जो व्यापारियों ने ट्रैक्टर ले रखे हैं, अब बारिश हो रही है, व्यापारियों को काम नहीं है, उनके ट्रैक्टर को खड़ा कर देंगे, 3000 रुपये रोज देंगे, 2000 रुपये रोज देंगे, पीने को बोतल देंगे, उनका काम है। यूँ किसान का ट्रैक्टर नहीं जाएगा, किसान पर ट्रैक्टर नहीं ले जाएगा। कह रहे मोदी सरकार जो है बड़े सख्त कानून लेकर आई है। हाँ मोदी सरकार बढ़िया ही लावा है, वो तो सख्त ही लावा है। योगी और मोदी तो असली हीरे आदमी है, उनकी क्या बात है, हीरा आदमी है ये तो। बड़े सख्त कानून लेकर आए। इस कानून की जो पेपर है, कॉपी है, उसके पेपर जलाएंगे हम। हाँ जी, ये जलाए जाओ, इनसे कुछ सारा लगा, उन्होंने अपने संग में आके धर रखे। ये जलाए जाओ, कहीं से जला लो, कुछ सारा लग रहा, बतेरे कागज दुनिया में जलाओ, खूब जलाओ, खूब जलाओ, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान का नाम से भ्रमित करा जा रहा देश। किसान को इतनी फुर्सत नहीं है। किसान ने अपना लौकी बो रखा है, किसान ने अपनी भिंडी बो रखी है, किसान ने अपनी मुंजी बो रखी है, किसान ने अपनी बाजरा बो रखा है, मक्की बो रखी है। किसानों ने लड़ा होगा, किसान वहाँ जाके बैठेगा, बताओ। अच्छा किसान अपने ढोरों का न्याल करेगा, खेत में से काट के ले आओगा, घरों काटेगा, या किसान वहाँ बैठेगा? ये तो वे हैं लफंडर आदमी है या व्यापारी है जिनके ट्रैक्टर खड़े हो गए चौरासे में। रेतनी ढोरा खान वाले जो है माफिया, ये लोगों के ट्रैक्टर वहाँ जाओगे और पैसे न मिलेंगे और निफराम दारू मारेंगे और भाई बादाम मारेंगे। इनकी ताल आ रही है बढ़िया। लगातार सवाल उठ रहा है कि हर मुद्दे को लेकर रोड घेरने वाले लोगों के ऊपर, जो अपने आप को किसान बताते हैं, सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए इन पर। जो नहीं है इन्हें तो कहना भैया के फ्री खाना, सांझ को दारू और 500 रुपया, बस इन्हें और कुछ जरूरत नहीं। और यार यो पूरे दिन यो खेत में से आप तुम देख लो इसे, तो भैया अपने साथी को भी, और तू भी ट्रैक्टर लेकर वहीं चल फिर। वाकई में देश के किसान की इतना समय है कि वो महीनों भर तक बॉर्डर पर बैठा रहे। अजी हाँ बैठे रहेगा तो एक छाक में किसान की फसल चली जाओगी, इतना कीड़ा जंगल में है। किसान है वहाँ वो खेत में अड़क खड़ा, अपना 2 टाइम खेत में जावे, दोपहर में भगे गर्मी में, जब खूब गर्मी में बिलबिला जा, जब घरों आवे। जो किसान है और जो किसान है थोड़ी सी नरम होते हैं दिन के, फिर वहीं जाले खेत में। भूरे के भी काले बन गए हम खेती में, बड़े बड़े। हाँ काम है, इतना काम है ना, वे सारे लाल सुरख पाओगे और मोटे ताजे पाओगे। किसान से सुख क्या पावा है, लंबा। हाँ किसान का धोंद है ही ना। और भी किसान हैं यहाँ पर। ताऊ जी आप बताइए, आप भी एक किसान है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है उसके विरोध में हम दिल्ली कूच करेंगे, क्या वाकई में हमारा देश इतना फ्री, देश का किसान? तो खाने पीने वाले तो जा रहे हैं वहाँ, वैसे कौन जा रहा है? यहाँ तो फुर्सत ही ना, अपना हिल्ला कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, और हमें कोई वो ना। कह रहे सरकार बड़े सख्त कानून लेकर आई है, विरोध तो करना पड़ेगा। कानून करने भी चाहिए सख्त, सब पे कानून सख्त कराए जब भी काम चलेगा। पर ऐसे कानून जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं, किसान से कोई लेना देना नहीं, देश के लिए कानून है, फिर उस पर सिर्फ किसान ही क्यों उतना गुस्सा कर रहे हैं? वो तो टिकैत ही तो कराया गड़बड़, वो न करता कोई, या कांग्रेस राहुल जी जैसे कहते हाँ जी, अब देख रहे ना होता विपक्ष करा रहा सब। बस, और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से किसानों को लेकर लगातार बात कही जा रही है कि सब तमाम किसान भाई जो है वो शंभू बॉर्डर पर आए, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कानून का विरोध करें? देखो जी, किसान के पास इतना टाइम नहीं होता, वो जाके बॉर्डर पर बैठा है। यदि किसान को किसी का विरोध भी करना है तो विरोध तो अपने घर से भी कर लेगा। वो जाकर रोड जाम नहीं करेगा। वो किसान नहीं कह सकते उन्हें, वे लोग तो वो हैं जो एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से उन्हें फ़ायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा कहीं से भी, वो तभी उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो कानून से किसान का कोई नुकसान नहीं है, कानून किसान के लिए ठीक है। ठीक है, हाँ जी। लगता है सरकार जो है वो कानून विरोधी का किसान विरोधी कानून लेकर आती है। नहीं जी, किसान के सहयोगी कानून है, इससे तो किसानों को और छोटे किसानों को तो घर ज़्यादा फायदा है इन कानूनों से। नहीं लगता कि चुनावों को देखते हुए तमाम चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। हाँ जी, चुनाव के टाइम पे ये जो पार्टी है, जो एंटी पार्टी है, सब ये सब चुनाव के टाइम पे ऐसे काम कर रहे हैं। अब से पहले कहाँ जा रहे थे? और वो भी ऐसा दिन चुना जिस दिन देश 15 अगस्त 15 अगस्त का दिन चुन तो और कोई दिन चुन लेते,
और विरोध करने का तरीका होना चाहिए, एक दिन कर लो, वहाँ रोड जाम करने से क्या हो रहा है वहाँ। लगातार सड़कों पर कूच करना, सड़कों को घेरने को लेकर सवाल जनता ये उठा रही है कि इस बार मोदी सरकार को सख्ताई से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार बार पे सरकार ढिलाई छोड़ रही है। तो जो किसान जिन्हें फसल देखनी चाहिए वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। नहीं देखो जी, इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खाली लट पिटाई से काम नहीं, इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। इनके लिए तो ऐसा काम होना चाहिए जो आगे से ऐसा काम ना करें। ना हो। हाँ जी। आप भी जाएंगे, आप तो किसान हैं, आप तो जस्ट अभी खेत में से आए हैं, आप बताइए किसान के पास वाकई में इतना समय है? किसान के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं भी अभी खेत में से आया, ये जितने किसान खड़े हैं सब अपने अपने खेत में से काम करके आए हैं। किसानों के पास इतना टाइम कहाँ है। अब हमारा रंग देखो, मेरा रंग पहले बहुत बढ़िया साफ था और अब 2 महीने में इतना काले हो गए हम। सारे ही किसानों के कलर चेंज हो लिए। ये मेहनत करके ही तो हो रहे हैं। अब हम यहाँ से छोड़ के और वहाँ जा बैठे धरने पे, हमें 500 रुपये की पत्ती मिल जाएगी, खाने पीने को मिलेगा, तो हम क्यों करेंगे यहाँ। लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो अपने किसान में यहाँ खेती में करना है और अपने 2 रोटी प्रेम से खाना है। कह रहे सरकार जो कानून लेकर आई वो बड़े सख्त कानून है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। सख्त तो होने भी चाहिए। उसने क्या गलत कह दिया, सख्त होने चाहिए। बगैर सख्ताई के कोई भी, आप अपने घर में देख लो, जब तक घर का मुखिया कोई भी सख्त नहीं होगा तो वो घर भी नहीं चलेगा। तो ढिलाई से काम नहीं चलता, सख्त तो होने चाहिए। हम तो इसके पक्ष में है जी। 15 अगस्त को दिल्ली घेरने की बात कही जा रही है। पहले भी ना घेरा था, वो झंडा लाल किले पे झंडा लहरा दिया था। ये कहाँ का कानून था। अगर गवर्नमेंट चाहती तो इन्हें भगा देती वहाँ से, लेकिन वो भी नरमाई से पेश आए। अब ये गलती है इनकी। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को कोई भी इंटरनेशनल दिन आता है, उसमें ये वहाँ पे ये तो हाईलाइट का मुद्दा मैंने पहले बताया। ये तो सिर्फ लाइट मारना चाहते हैं। इन्हें कोई किसान के हित से कोई मतलब नहीं। अपना सिर्फ ये है, अपने नंबर बनाने हैं, लाइट मारना है और कुछ नहीं। किसान संगठन जो अभी भी इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे किसान संगठनों पर या ऐसे किसान नेताओं पर देश का किसान भरोसा करेगा जो आज भी कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध लड़ाई है, सारे किसान एकजुट हो जाए? सारे किसान नहीं हो पाएंगे। ये तो मैंने पहले बताया ना, जो उनकी विचारधारा से मैचिंग कर रहे हैं वे किसान उनके साथ हैं। बाकी आम किसान जो सीधा साधा है, अपना खेतों में काम कर रहा है, उन्हें टाइम ही नहीं है इतना। बिल्कुल भी। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से हूँ। खेत से आए हैं? हाँ जी, मैं कैसे आ रहा हूँ। क्या लगता है सरकार सही कर रही है किसानों के लिए या नहीं कर रही, सब बर्बाद कर रही है? अभी तक तो सही नहीं कर रही। हमारे किसान जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें परेशानी है कुछ, इसलिए वहाँ बैठे हुए हैं। क्या परेशानी है? उनको ही वही पता होगा। हमें तो अपने खेत से ही फुर्सत है। खेत से फुर्सत है या नहीं है? नहीं है जी, खेत से तो बढ़िया है काम? नहीं। अच्छा, हमारा तो बढ़िया है, हम तो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपना आ रहे हैं घर से। हमारा तो सही है, बहुत अच्छा। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर जो ये बड़े बड़े हैं ना, ये बुला ले किसान भाइयों को कि यहाँ पे प्रदर्शन करना, ये धरना करना, ये गलत बात है। सबको सोचना चाहिए भाई, उनका भी काम है, छोटे मजदूर हो चाहे बड़े किसान हो। 15 अगस्त पे दिल्ली को घेर रहे हैं, बताइए। वो तो बहुत गलत बात है उनकी। कह रहे ट्रैक्टर लेकर आइए। नहीं, वो तो ये तो ट्रैक्टर चले जाएंगे तो फिर दिल्ली के रहने वाले लोग कैसे अपने ऑफिस वगैरह कैसे जाएंगे? नहीं, ये तो गलत बात है उनकी। उन्हें सोचना चाहिए, जो दिल्ली का आदमी रोजगार करने वाला है दिल्ली में, उन्हें करना चाहिए। बाकी किसानों को थोड़ा ना भड़काना चाहिए। उनके खेतों को काम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। उनके पास कोई थोड़ा ना आता है कि काम कराने के लिए भाई मैं करवा दूंगा, तेरा काम है। वहाँ पर सालों से बैठे हुए, महीनों से बैठे हुए लोग किसान हो सकते हैं, क्योंकि आप भी किसान हैं, आपके पास इतना। वे किसान नहीं है, वे तो किसान के नाम पे एक वैसे मान लो कुछ हुई है, आते जाते हुए आदमी। हाँ, व्यापारी मान लो। हाँ, व्यापारी मान लो उन्हें तो। बहुत बहुत धन्यवाद।